कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इस केला के थंब के यूज करके कुछ बनाया भी जा सकता है, लेकिन वही लेयर अलग हो रहा है। अब वो लेयर ये है, ये लेयर जाएंगे, एक एक फाइबर निकलते चला जाएगा। और वो जो नीचे तैयार किया गया ये एक पेंटिंग है जो फाइबर से पूरा बना हुआ है। ये आपका फाइल फोल्डर है जो कि पूरा बनाना फाइबर से बना हुआ है। अगर आप इसको फेंक भी दोगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, तो लैंड वेस्ट में आपका नहीं करेगा। ये एक कपड़ा है, सैंपल है कपड़ा का। केला का थंब कोई यूज में नहीं होता है, ये बहुत बेकार होता है, फेंक देते हैं लोग। अब फेंकते भी है तो बहुत गंदा तरह से सड़ जाता है। आपने बोला कि फेंक देते थे, तो सही बात है कि फेंक ही देते थे। तो हम लोग का मेन था कि उस फेंके हुए चीज को वेस्ट टू वेल्थ कैसे किया है। हम लोग केला से फाइबर बनाते हैं, फिर फाइबर से उसका धागा, कपड़ा, सैनिटरी पैड, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स और भी बहुत सारे चीजें जो कि अभी रिसर्च फेज में भी है। आप बाकी जो आप देख रहे हैं, जब ये वहां से मशीन से निकलेगा तो आप देख लिए तार पे सूख रहा है। हाँ। जब वो सूख जाए, सूखने के बाद हम लोग इसे ऐसे पैक कर देते हैं। हाँ, ये पैक हो जाएगा। 25 kg का बोरा होता है, ये पैक हो जाएगा। ये सब ऑर्डर के हैं, अपना निकल जाएगा। और जिस केला के थंब को आप फेंक देते हैं, वही केला के थंब को यूज करके बनाना फाइबर तैयार करते हैं। उस बनाना फाइबर से कपड़ा, सैनिटरी पैड और न जाने क्या क्या बनता है, आपको अभी मैं दिखाने वाला हूं। बिहार के मैं ऐसे फैक्ट्री में आया हूं कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इस केला के थंब के यूज करके कुछ बनाया भी जा सकता है, लेकिन एक बिहार के लाल ने ये केला के थंब का यूज करके न जाने क्या क्या सामान तैयार करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आप ये जान सके कि केला के थंब का यूज करके भी कुछ बनाया जा सकता है। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? जगत कल्याण, मेरा नाम जगत कल्याण हुआ। मैं इस कंपनी का CEO हूँ। तरुवर एग्रो इंडस्ट्रीज इस कंपनी का नाम है। तो लोग तो सोचते हैं कि केला का थंब कोई यूज में नहीं होता है, ये बहुत बेकार होता है, फेंक देते हैं लोग। अब फेंकते भी है तो बहुत गंदा तरह से सड़ जाता है, वहां पे जाना भी मतलब मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसी केला को आप यूज करके न जाने आप क्या क्या बना देते हैं, क्या क्या बना देते हैं। देखिए, जैसा आपने बोला कि फेंक देते थे, तो सही बात है कि फेंक ही देते थे। तो हम लोग का मेन था कि उस फेंके हुए चीज को वेस्ट टू वेल्थ कैसे किया जाए, ताकि किसानों को भी कुछ एक्स्ट्रा मिले, उनका खेत भी क्लियर हो और उससे कुछ प्रोडक्ट बने जो इन्वायरमेंट को उतना नुकसान ना करे। तो आजकल हम लोग जो मैन मेड सिंथेटिक फाइबर है उससे हम लोग मूव कर रहे हैं धीरे धीरे नेचुरल की तरफ। तो आज हम लोग नेचुरल फाइबर की तरफ जा रहे हैं, जिसमें कि केला एक बहुत मेन सब्सटेंस है। हम लोग केला से फाइबर बनाते हैं, फिर फाइबर से उसका धागा, कपड़ा, सैनिटरी पैड, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स और भी बहुत सारे चीज़ें जो कि अभी रिसर्च फेज में भी है। तो आपको धीरे धीरे जैसे जैसे साल दर साल बीतते जाएगा, आपको इसके बहुत प्रोडक्ट देखते जाएंगे। अच्छा, ये कब से शुरू किए हैं? ये फैक्ट्री कब शुरू की है? ये फैक्ट्री मैंने 2021 में स्टार्ट किया था। 2021 में स्टार्ट हाँ। किए थे। अच्छा, कैसे दिमाग में आया ये फैक्ट्री खोलने का? क्योंकि लोग के दिमाग में तो आता नहीं है, और ऐसे कहा जाता है कि बिहार में बेरोजगारी बहुत बढ़ते जा रहा है, तो आपके दिमाग में ये कैसे आ गया? देखिए, दिमाग में आने का चीज़ है कि किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हमेशा से था कि कुछ इस क्षेत्र में किया जाए। पर जैसे जैसे पढ़ाई आगे बढ़ी, इंजीनियरिंग हुआ, MBA हुआ, तो ये कहीं रह गया था। पर फिर जॉब किया, फिर कोरोना आया। फिर हम लोग ने सोचा कि दूसरों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, उससे अच्छा खुद के लिए उतना मेहनत करके किया जाए तो शायद अपना कुछ बन जाए जो आगे के जनरेशन को काम आए। तो फिर हम लोगों ने रिसर्च किया, मैंने और मेरे साथ 2 और दोस्त हैं, सत्यम कुमार और नीतीश कुमार। उन दोनों ने स्टार्ट किया रिसर्च करते करते हम लोग का मेन एम था कि बिहार का ऐसा क्या प्रोडक्ट हो जो वर्ल्ड मैप पे जा सके। तो बहुत सारी चीज़ें रिसर्च की, तो उसमें एक मुझे बनाना फाइबर दिखा, और हाजीपुर तो हब ही है इस चीज़ का। तो हम लोग ने इस पे स्टार्ट किया रिसर्च। हम लोग KVK गए, वहाँ पे जो पहले थी हेड डॉक्टर सुनीता कुशवाहा मैम, उन्होंने बहुत हेल्प किया। फिर उन्हें पता चला कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं, तो उन्होंने हमारे इस प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा टेक्निकल हेल्प दिया, जैसे भी वो हेल्प कर सकती थी हर तरह से उन्होंने हेल्प किया। उसके बाद हम लोग ने इसको पूरा एनालाइज किया, इसका सेटअप किया। आज हम लोग
पेड़ से फाइबर बना रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, उसका लिक्विड कॉन्सेंट्रेटेड जूस बना रहे हैं, और उस फाइबर से और भी एंड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। और भी एंड प्रोडक्ट बन रहे हैं। जी। तो सुने हैं कि फ्रांस से भी कोई कंपनी वाला आया था आपके कंपनी को विजिट करने के लिए, तो वो क्यों आया था? जी, जैसे कि EU कंट्रीज़ या जो इंडिया के बाहर के कंट्रीज, वहाँ पहले से ही सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ वो लोग बढ़ चुके हैं, तो उनको नेचुरल ही चीज़ें ज़्यादा चाहिए रहती हैं। तो ये फाइबर है, इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बनाना का, तो फाइबर उनको मिलेगा। तो उन्हें पता चला कि फाइबर का प्रोडक्शन यहाँ है, हम लोग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो उसी के रिलेटेड कि कैसे इसमें और आगे बढ़ा जाए और क्या क्या हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, डेवलप क्या प्रोडक्ट किया जा सकता है, वही रिलेटेड हम लोग की बात हुई, और हम लोग अब उनसे आगे बात अब चलेगी धीरे धीरे। अच्छा अच्छा, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बताइए प्रोसेस कैसे आप तैयार करते हैं। ये जो है ये बनाना फाइबर है, पहले यही होता है? जी, पहले ये तो निकलता है फाइबर, ऐसा ही होता है। पहले तो आपका वो पेड़ आता है खेत से कट के। अच्छा अच्छा। जो भी पेड़ फल कटने के बाद खराब जो फेंकते थे किसान, जैसे आपने कहा, वही पेड़ वो आता है कट के। तो खरीदते हैं कि खरीदते ही हैं, मतलब एक तरह से देखिए, किसान मुझे ला के अब लोग देते हैं, तो उन्हें पर पेड़ का कॉस्टिंग मिलता है, पेड़ पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे कि कितना पैसा उनको मिल रहा है, कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, वेरी करता है। तो एक तरह से किसानों के खेत खाली हो रहे हैं, जो वो लेबर लगाते थे वो उनको नहीं लगाना पड़ रहा है, जो मुझे ला के देते हैं वही लेबर अपना लगा के खाली करवाते हैं, तो उनका इनडायरेक्टली वो पैसा बच रहा है, तो एक तरह से उनको डबल मॉनेटरी बेनिफिट है। अब ये जब पेड़ यहाँ कट के आ गया, तो ये फिर आधा पार्ट में कटता है, जो कि ऐसे हो जाता है। ये दो तरीका से मतलब कट जाता है, एक तो मैनुअली जाता है और एक मशीन पे जाता है। अच्छा। ठीक है, मैनुअली जब मेरे पास लेबर हैं जिनका कि अब बहुत ट्रेंड हो चुके हैं, तो अब वो मैनुअली ही करना ज़्यादा मेरे प्रोडक्शन मेरा ठीक रहता है, तो उसी से करवाते हैं। अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ऑर्डर है, तब मैं मशीन पे जाता हूँ काटने में। तो पहला प्रोसेस हो जाता है कटिंग का। जब कट गया तो उसके बाद इसका हाथ छिला जाता है, मैं दिखाता हूँ। नरेश जी, किसी एगो को भेजिए, हसुआ लेके किसी एगो को भेजिए ना, ये छील के दिखा दे। अब यही है एक प्रोसेस जो कि एक एक लेयर स्पेयर का निकाला जाता है, ऐसे मैनुअली एक एक लेयर निकाला जाएगा। साइड वाला वो उसका रेशा नहीं निकलता है, ये सुखा के आपको योगा मैट सब में काम आएगा। ये भी प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं। ये ऊपर वाला वेस्ट हो जाता है, तो ये वर्मी कंपोस्ट में चला जाएगा आपका। और अब ये एक एक लेयर ऐसे कर करके एक एक लेयर हटते जाएगा, जब तक हम लोग कोर स्टेम पे ना पहुंच जाए। अब यही जाता है आपका मशीन में, जो कि रेशा बनता है। अच्छा, तो ये कौन मशीन में जाएगा? ये आपका एक्सट्रैक्शन मशीन में जाएगा। अच्छा, ठीक है। ये जो एक एक लेयर हट रहा है, ये अब आपका एक्सट्रैक्शन मशीन में जाएगा। आइए वो भी पूरा छिल दिए। और ये जो मशीन है इसका क्या है? जैसे मैंने आपको बोला कि दो प्रोसेस है, एक मैनुअली कटिंग का और एक मशीन से। तो जो ये पेड़ है, ये इसमें जाता है तो 4 पार्ट में अलग हो जाएगा, तो इजी हो जाता है थोड़ा। पर जब मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर रहे या कुछ, तो उस हिसाब से इसका यूज़ किया जाता है। नहीं तो लेबर मेरे इतने ट्रेंड हैं कि वो हाथ से ही कर देते हैं। अच्छा, बाकी ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये सारे आपके एक्सट्रैक्शन मशीन्स हैं, जितने आप देख रहे हो, ये एक्सट्रैक्शन मशीन्स हैं। वो कटिंग हो गए, और ये लास्ट वाला कॉम्बिंग। 3 टाइप के मशीन्स होते हैं। तो यही से फाइबर निकलता है? इससे मेन फाइबर आपका अब निकलेगा। अरे चलो, देखिए अब वही लेयर अलग हो है। अब वो लेयर ये है, ये लेयर जाएंगे, एक एक फाइबर निकलते चला जाएगा। और वो जो नीचे चला गया वो पल्प होता है वो, और पेड़ का वेस्टेज मिला के आपको वर्मी कंपोस्ट बनता है, जो कि नेचुरल वर्मी कंपोस्ट से 3 टाइम्स मोर। ये आपका एक एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। उसके बाद आता है
ये आपका कॉम्बिंग मशीन है। इसमें आपको क्या होता है कि जो अनकॉम्ड हमारे फाइबर जो अभी निकल रहे हैं अनकॉम्ड निकल रहा है, तो इसमें जाके साफ होते हैं। कैसे हम लोग कंघा मारते हैं, जस्ट लाइक वो इसमें साफ होते हैं। तो थोड़ा ये जो कॉम्ड वाले होते हैं वो टेक्सटाइल में जाते हैं, और जो अनकॉम्ड होते हैं वो सैनिटरी पैड, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, ये सब। तो इस तरह से ये दो टाइप में बटे हुए हैं। बाकी ये जो बाकी जो आप देख रहे हैं, जब ये वहाँ से मशीन से निकलेगा तो आप देख लिए तार पे सूख रहा है। हाँ। जब वो सूख जाए, सूखने के बाद हम लोग इसे ऐसे पैक कर देते हैं। पैक कर देते हैं। हाँ, ये पैक हो जाएगा। 25 kg का बोरा होता है, ये पैक हो जाएगा। ये सब ऑर्डर के हैं, अपना निकल जाएगा। ऑर्डर में निकल जाता है। तो जो बनता है सामान प्रोडक्ट हाँ है, वो भी मैं आपको वो दिखा दीजिए। हाँ। जो कुछ प्रोडक्ट जो बनता है वो दिखा दीजिए। ये आपको तो देख सकते हैं जो प्रोडक्ट तैयार होता है यही वो प्रोडक्ट है। और भी ऐसे प्रोडक्ट है, बट ये जो तैयार किया गया है ये एक पेंटिंग है जो फाइबर से पूरा बना हुआ है। ये आपका फाइल फोल्डर है जो कि पूरा बनाना फाइबर से बना हुआ है। अगर आप इसको फेंक भी दोगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, तो लैंड वेस्ट में आपका नहीं करेगा। ये कपड़ा है, सैंपल है कपड़ा का, जो कि 50% बनाना और 50% अदर फाइबर के साथ बना हुआ है। और भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि धागा हो गया, सैनिटरी पैड्स हो गए। अभी हम लोग और डेवलप कर रहे हैं, बनाना लेदर टाइप का प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, डेवलपिंग स्टेज में। तो वो अगर हो जाएगा तो आपको जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं वो दो तरह के बनेंगे, एक हैंडीक्राफ्ट लुक वाले और एक जो फिनिश्ड लुक आते हैं जो प्रीमियम फील करता है। तो वो अभी रिसर्च फेज में, पर वो भी आपको कुछ दिन में। कितना कमाई हो जाता है? देखिए, कंपनी का टर्नओवर 50 लाख रुपीज़ है पिछले फाइनेंशियल ईयर का। इस ईयर वी आर टारगेटिंग की डबल हो जाए। हाँ, कितने वर्कर काम करते हैं? देखिए, टोटल 30 वर्कर्स काम करते हैं, जिसमें 30% लेडीज़ हैं और बाकी 30% जेंट्स हैं। आपको आज कम दिख रहा है क्योंकि आज मौसम के कारण, पर टोटल यहाँ इनसाइड 13 to 15 आपको काम करते हैं। और जो पेड़ लाते हैं वो अलग से 10-15 लोग हैं जो कि अपना पेड़ ला के मुझे देते हैं। तो टोटल अगर आप मिलाइए 30 लोग के लगभग यहाँ होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं इस फैक्ट्री के बारे में और इस केला का जो फाइबर बनता है उसके बारे में क्या सोचते हैं, और इनके बारे में, इनके कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि बिहार में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, और बेरोजगारी में इस तरीके का काम को सोचना बहुत बड़ा उपलब्धि है। क्योंकि लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, नौकरी के चक्कर में इधर उधर भटकते रहते हैं, उनको काम नहीं मिलता है। लेकिन जब आप अपने कामों पे फोकस करते हैं तो इसी तरीके का कंपनी खड़ा करते हैं और फिर पूरी दुनिया में नाम कमाते हैं। जो आपने पल्प देखा फाइबर के टाइम निकलते हुए, वो पल्प ये रहा। ये पल्प में थोड़ा सा गोबर मिलाया जाता है ताकि जो कीड़ा जो वर्मी बनाता है उसको आइडिया हो कि ये उनका खाना है, वो खाना शुरू करें। इस पल्प में गोबर मिला के और ऐसे बैगों में डाला जाता है। हम लोग इस बैग में डालते हैं और ये धीरे धीरे आप देखिए सेम वही चीज़ है, ये कन्वर्ट होते चला गया है। ये आपको वर्मी बन रहा है। ये आपको 40 से 45 दिन का साइकिल होता है, उसमें आपका वर्मी बनता है, फिर ये वापस से फिलअप होता है। तो जब भी आप फाइबर का काम करोगे आपके पास 3 प्रोडक्ट हमेशा होंगे, फाइबर, वर्मी कंपोस्ट और उस पल्प से निकला हुआ लिक्विड जो कि एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर, क्योंकि हम लोग केमिकल डालते हैं ग्रोथ के लिए तो उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालते हैं बेसिकली। तो ये जो है ऑलरेडी इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है क्योंकि केला से ही है, तो काम वही करेगा पर बिना केमिकल के। तो ऑर्गेनिक भी हो गया, आपको लैंड भी फर्टाइल रहेगा और प्रोडक्शन भी अच्छा देगा। तो एक तरह से आपका जो पेड़ है, केला ऐसा चीज़ है जो पेड़ से लेके, पत्ता से लेके, यहाँ तक कि कोर स्टेम जो होता है उसका भी बहुत मेडिसिनल बेनिफिट है, पर अभी हम लोग उसको अगले फेज के लिए रखे हुए हैं। तो हर चीज़ यूज होता है। फिलहाल अभी हम लोग फाइबर से वर्मी और लिक्विड, ये हम लोग
तो ये सब सामान तैयार करते जी। हैं। अच्छा, इससे मतलब खाद बनता है ना? ये खाद हो गया, आपको जो जैविक खाद कहा जाता है, पर ये वो जैविक खाद वेस्ट से बनता है, ये बनाना से पूरा प्योरली बनाना का बना हुआ है। तो इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो पोटेशियम बहुत ज़्यादा है, तो ये 3 टाइम्स मोर इफेक्टिव है। आपका सॉइल जो हम लोग केमिकल डाल डाल के बैरन करते जा रहे हैं लैंड को, तो ये उसको अच्छा करेगा, लैंड का प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ाएगा, ऑर्गेनिक वे में विदाउट यूज ऑफ एनी केमिकल। अच्छा, चलो। आपने वो जो बैग देखा, वो जब रेडी होता है तो उसके बाद यहाँ आता है फिल्टरिंग प्रोसेस होता है खाद का, फिल्टर होके आपको ये खाद निकलता है। ये खाद हो गया। ये खाद हो गया आपका, ठीक है। अब ये यही खाद मतलब क्या चीज में यूज होता है? किसी भी फल पौधा पेड़ मतलब जो भी एग्रीकल्चर और खेती होता है उसमें ये उसमें यूज है। हाँ उसमें यूज जो और भी खाद जैसे यूरिया हो गया, वो सब पोटाश हो गया, हाँ, ये तो सब जी। और इसमें क्या अंतर है? वो केमिकल है, केमिकल। एक तरह से वो केमिकल है, वो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, पर धीरे धीरे प्रोडक्शन आपका लैंड इनफर्टाइल कर देगा, बैरन करेगा, तो धीरे धीरे आपका प्रोडक्शन घटाएगा। ये आपको सेम रिजल्ट देगा पर विदाउट केमिकल, तो आपको ये आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बेनिफिट देगा, शॉर्ट टर्म में नहीं। ये लॉन्ग टर्म के लिए, फ्यूचर के लिए, आपका फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रहेगा, ताकि वो भी देख पाए, समझ पाए, जान पाए। अगर हम लोग सब लैंड इनफर्टाइल कर देंगे तो फिर आगे क्या होगा, इसीलिए ये एक फ्यूचर का प्रोडक्ट है। 1 मिनट।